नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया शानदार दिन आज मैंने बिताया है दोस्तों, और भगवान की कृपा से और एक ही सोहबत से एक अच्छी जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमेशा मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका देता है। और वैसे ही दोस्तों, आज इस 15 अगस्त को मैंने अपने सात्विकता के 15 वर्ष पूर्ण किए हैं। आज भी इस ग्रुप ने मुझे अपने अनुभव साझा करने का, अपना ग्रेटिट्यूड अदा करने का मौका दिया है दोस्तों। और टॉपिक भी काफी अच्छा चुना गया है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, हॉलमार्क और सोब्राइटी। यानी मेरी जो सात्विकता है, मेरी जो रिकवरी है, उसकी सही मायने में अगर पहचान है तो वो है दोस्तों ग्रेटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता, आभार की भावना। जब मैं अपने अल्कोहलिज्म को याद करता हूँ दोस्तों, तो आज मैं बोल सकता हूँ कि वो पूरी तरीके से एक स्वार्थी, बेईमान और एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति का जीवन था। पूरी तरीके से दोस्तों अपने बारे में सोचने वाला इंसान, कूट कूट के जिसमें बेईमानियां भरी थी, सिर्फ अपना फायदा देखने वाला इंसान, जिसको किसी की फिक्र नहीं, कोई जिए कोई मरे, उसकी वजह से लोग कैसे परेशान है, कैसा जीवन जी रहे, इसकी किसी बात की किसी तरीके से कोई फिक्र नहीं। अपना मतलब देखने वाला, अपना मतलब साधने वाला, ये एक मेरा अपना चित्रण मैं अपने अल्कोहलिज्म का बोल सकता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर में कुछ अच्छे गुण नहीं थे। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी अच्छा सीधा साधा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में रहने वाला, अच्छे अच्छे कामों में, अच्छे अच्छे चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखने वाला। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों कैसे मेरी जिंदगी करवट लेते चली गई, मेरे अंदर की जो अच्छाइयां है वो कैसे कम होती चली गई और कैसे बुराइयां, बुरे विचार मेरे मन पे हावी होते चले गए, खुद मुझे भी पता नहीं चला। और अल्कोहलिज्म तो दोस्तों पूरी तरीके से हमारे अंदर जितनी भी अच्छाइयां रहती है सब कुछ छीनने का काम करता है, और हमारे अंदर में जितनी भी प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां है, बुरे विचार है, उनको बढ़ावा देने का काम दोस्तों ये अल्कोहल करता है दोस्तों। मेरे साथ में भी वही हुआ। आज मुझे ये मानने में कोई दो राय नहीं है कि मेरा जो अल्कोहलिज्म है वो पूरी तरीके से दोस्तों मेरे अपने स्वार्थीपन का कारण था। बिग बुक चैप्टर 5 पेज नंबर 62 में बहुत ही क्लियर कट लिखा है कि मेरे जैसे शराबी की बर्बादी की जो जड़ है, रूट कॉज ऑफ और ट्रबल, सारी समस्याओं की जड़, तो वो है दोस्तों हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्मकेंद्रितता, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस। आज मैं जब याद करता हूँ अपने अल्कोहलिज्म को, तो वो इसी का निचोड़ था दोस्तों। मैंने अपने घर में शराबीपन की बर्बादियां देखी थी। मेरे पिताजी शराबी थे, उनकी नौकरी चली गई थी, वो बार बार बीमार रहा करते थे,
छोटा सा परिवार होने के बावजूद शराब की वजह से कहीं तो भी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में थी। घर में ही नहीं, मैंने बाहर की दुनिया में भी लोगों को शराब पीकर मरते हुए और बर्बाद होते हुए देखा था। मैं खुद एक पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छे कामों में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, बहुत कम समय में मैंने अच्छा नाम कमाया था, मान सम्मान पाया था, सारे जमाने का ज्ञान था, पढ़ाई की पुस्तकों के साथ साथ बहुत सारी चीजों का मुझे नॉलेज था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में शराब क्यों आने दी? ठीक है, पहली बार मेरे जीवन में जो शराब आई वो एक मजे की खातिर आई। 4 दोस्तों के साथ में मैंने पहली बार एंजॉयमेंट के लिए शराब पी। लेकिन उसके बाद में सब कुछ जानने के बावजूद मेरी जिंदगी में बार बार शराब क्यों आती रही? मेरी जिंदगी में हादसे होते रहे, लोग मुझे समझाते रहे, उसके बावजूद मैं शराब को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे का कारण पूरी तरीके से मेरा स्वार्थीपन ही था दोस्तों। शराब मैं अपने मजे के लिए पी रहा था, अपने फायदे के लिए पी रहा था। मेरे शराब पीने से मेरे घर के लोगों को मजा नहीं आ रहा था, मेरे घर के लोगों को भी सुख नहीं मिल रहा था। मेरे शराबीपन की वजह से मेरे घर की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो मतलब साफ है दोस्तों कि मेरा जो शराबीपन रहा, शुरुआत हुई, बढ़ा, वो मेरा अपना स्वार्थीपन था। मैं अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए शराब को चुना था। और दूसरी तरफ एटीट्यूड कि सब ठीक कर लेंगे, अपना बाकी के लोगों को जैसा नहीं है, सेल्फ सेंटर्डनेस। और आखिरकार इन्हीं चीजों ने तो मुझको बेईमान बनाया, सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचने वाला। मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, कैसे मेरी वजह से उनको अपमान का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में मैंने कभी फिक्र नहीं किया। ना अपने परिवार की, ना अपने दोस्त भाइयों की, ना रिश्तेदारों की, ना पड़ोसियों की, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी फिक्र करते थे। उन्होंने मुझे समझाया, शराब से दूर रहने के लिए कई बार उन्होंने कोशिशें की, लेकिन मैं किसी का मानने के लिए तैयार ही नहीं। और इसी मेरे स्वार्थीपन ने दोस्तों मेरे अंदर में पूरी तरीके से बेईमानियों का कब्जा कर लिया। एक ऐसा इंसान मुझे बना दिया कि जो सिर्फ अपना फायदा देखता हो। खास तौर पे दारू के मामले में तो हम शराबियों का सब जानते ही है कि अपना मतलब साधने के लिए हम लोगों के हाथ पांव पड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपना काम निकालने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करे। और जैसे ही अपना काम निकल गया कि ऐसे अंदाज में आ जाना कि देखो कैसा उल्लू बनाया, कैसा काम निकाला। तो यही सब रह गया था मेरे अंदर में आखिरी दिनों में। झूठ बोलना, टोपी पहनाना, बेईमानियां करना, चाहे वो घर के लोग हो, बाहर के लोग हो। लोग मुझे देखकर भागने लग गए थे। अरे दिख रहा है, अरे बाबा, अरे आ रहा है ये, अब ये 20-50 मांगेगा, 100 मांगेगा। और उनको मालूम पड़ गया था कि अब क्यों आ रहा है, क्यों मांग रहा है। हाथ पांव जोड़ के, नाक रगड़ के, मिन्नतें करके उनसे पैसा निकाल लेने का। और जैसे ही पैसे हाथ में आया कि कोई आभार नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं। कैसे उनको उल्लू बनाया, कैसा अपना काम निकाला, ऐसे अंदाज में फेंकी भगाना। तो ये इस तरीके का एक इंसान, वो क्या उसके मन में दूसरों के प्रति आभार की भावना जगेंगी? क्या वो दूसरों की कदर करेगा? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसे ही स्वार्थी विचारों की वजह से, ऐसे ही बेईमानियों से भर के अपने आप को बर्बाद करके भगवान की कृपा से मैं आया दोस्तों। और जैसे कि सबका फायदा ए में होता है, मेरा भी हुआ। जो भी ईमानदार है अपनी शराब को बंद करने के लिए,
उसका मन कहीं तो भी खुला है, वो यहाँ सुनने के लिए तैयार है, अपनी मन की सुनाने को तैयार है। शराब बंद करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे हर आदमी को ये में फायदा होता ही है, ये काम करता है, सबके लिए करता है। तो अल्कोहलिज्म ने जो मेरी हालत करके रख दी थी कि मेरे सामने दोस्तों दो ही रास्ते थे, एक तो ए को अपना लेने का, नहीं तो अकाली मौत और पागलपन का शिकार होने का। तो एक बार मैं मरते मरते बच चुका था 2003 में, टीबी हो गई थी, एक पांव से लंगड़ापन आ गया था हल्का, 11 महीने में बेड पे क्या रहा, हड्डियों का पूरा ढांचा बन गया था, मगर भगवान ने उस वक्त बचा लिया। अच्छा, भगवान को तो उस वक्त मैं मानता ही नहीं था, मैं पूरा नास्तिक था, तो भगवान का भी क्या आभार मानूंगा मैं। लेकिन 2003 में मैं बचा। लेकिन दोस्तों, इतनी भयानक बीमारी से निकलने के बाद भी मेरी जिंदगी में फिर शराब आई। वही बेईमानी, मक्कारापन, काइयापन, किसी के बारे में कोई सोच नहीं रखना, सिर्फ अपना फायदा देखना, और जिसकी वजह से फिर दोबारा जिंदगी में शराब। अपने अल्कोहलिज्म को दोस्तों आज जब मैं देखता हूँ तो एक पागल की ही जिंदगी में बोल सकता हूँ, जो बोला है कि अल्कोहलिज्म हमको दो ही जगह ले जाती है, इंसैनिटी यानी पागलपन और अकाली मौत। ऐसे ऐसे हरकतें मेरे हाथों से अल्कोहलिज्म के दौरान हुई कि जो सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता वाला इंसान, सोच समझ वाला इंसान नहीं कर सकता। तो एक तीसरा रास्ता भगवान की कृपा से मेरे सामने में रखा गया, और वो था दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता। आखिरी के दिनों में हाल बड़े बेहाल थे, उम्र अच्छी खासी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, काम धंधा खराब हो चुका था, सब लोगों ने मुझे अकेला कर दिए थे, एक सोशल बॉयकॉट में झेल रहा था, आर्थिक परिस्थितियां खराब, 35-40 किलो का वजन, चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 24 घंटे का शराबीपन, सुबह उठते बराबर शराब लगती थी। और ऐसे में जब मुझे दिख रहा था कि यदि अभी नहीं रुके तो रस्सी कटने वाली है, ये का मैसेज मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मिला। आज मैं उस अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ दोस्तों, जिसने मुझे सिखाया। मैंने उससे सीखा कि ये सही मायने में दूसरों के बारे में सोचना, आभार मानना क्या होता है, ग्रेटिट्यूड इन एक्शन क्या होता है। 2 ही महीने हुए थे उसको, लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ही मिरेकुलस है। पहले दिन आया हुआ व्यक्ति भी कहीं तो भी दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, हमको पता भी नहीं चलता कि ये बदलाव कैसा आ गया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यार हमारी शराब बंद हो रही है, यहाँ हमारी जिंदगी अच्छी हो रही है, तो क्यों ना इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। मेरा दोस्त 2 महीने से शराब से दूर था, तो उसको भी लगा कि यार अपना भी दोस्त है एक, वो भी अपने ही जैसा शराबी है, चलो उसको इस बारे में मैसेज दिया जाए। उसने मुझे मैसेज दिया, कुछ दिन मैं नहीं माना, लेकिन मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मुझे ए को स्वीकार करना ही पड़ा। और जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आया, पहले ही दिन जो आप लोगों ने मेरा स्वागत किए, मुझे गले लगाया, मेरी पीठ पर हाथ रखा, मेरी हिम्मत बंधाई, अरे बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ तुम्हारा भी अच्छा होगा। वो पहले ही दिन जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, आप लोगों ने जो प्रेम और सहानुभूति दी, उस दिन से मैं जो चिपक गया, तो देखते देखते 15 साल हो गए दोस्तों। आज इन 15 सालों में कभी भी मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ जाने का मौका नहीं आया। तमाम खराब परिस्थितियों के बावजूद बड़े उतार चढ़ाव इन 15 सालों में मैंने झेले, मगर उसके बावजूद पीने का ख्याल नहीं आया दोस्तों।
ये ईश्वर की असीम कृपा है और ये सब आप लोगों की सोहबत का चमत्कार है। आप लोगों ने जो अपने अनुभव से मुझे हिम्मत बंधाई, आशा बंधाई। हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में शराब सॉल्यूशन नहीं है। आप आते रहिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए। जो भी आपकी समझ का भगवान है, जो भी आपकी समझ की उच्च शक्ति है, ये दिन भी निकल जाएंगे। जिसकी वजह से दोस्तों मुझे कभी शराब पीने के विचार इन 15 सालों में नहीं आए। तो आज दोस्तों कहीं तो भी जो जिंदगी में जी रहा हूं, आज मैं शराब से दूर हूं, आज मैं 15 सालों से जिंदा हूं। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी ऐसी एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी आज मैं जी रहा हूं। मेरा परिवार मेरे साथ में है। तो इस चीज के लिए दोस्तों मुझे आभार मानना ही पड़ता है। अपने अंदर में उस ग्रेटिट्यूड को बढ़ावा देना ही पड़ता है। क्योंकि यदि दोस्तों आज मैंने आभार नहीं माना, आज मेरे अंदर में कृतज्ञता के भाव नहीं जागे, तो दोस्तों मेरी इस सोब्रिटी, मेरी रिकवरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आज का टॉपिक जो दिया गया है दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड इज हॉलमार्क ऑफ आवर सोब्रिटी। हॉलमार्क उसे कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी जो ठोस वस्तु होती है, या चाहे सोना कहिए, उस सोने की गुणवत्ता का जो परिमाण होता है उसे हॉलमार्क कहा जाता है। सोने की जो गुणवत्ता होती है उच्च कोटि की है, तो उस पर वो हॉलमार्क का जो स्टैंप है वो लगा होता है, कसौटी जिसको कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो शराब की दूरी मुझे मिली है, ये जो सोब्रिटी मुझे हासिल हुई है, अगर इसकी गुणवत्ता का कोई अगर पहचानने का कोई परिमाण है तो वो है दोस्तों ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना, आभार की भावना। जैसा कि मैंने बताया कि एक बेईमान इंसान जो सबकी मदद लेता था, हाथ पांव जोड़ के, झूठ बोल के, मक्कारियां करके, लेकिन काम निकलने के बाद में कभी उनका आभार नहीं मानता था किसी का। मैं तो बताया कि मैं भगवान को ही नहीं मानता तो मैं भगवान का क्या आभार मानूंगा। ये तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद दोस्तों मेरी हायर पावर, मेरी उच्च शक्ति मुझे मिली। मैंने उस पर विश्वास करना शुरू किया कि नहीं, ये दुनिया तू नहीं चला रहा। आज जो तू जिंदा है, शराब से जो दूर है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज तुझे मिला, आज तू यहाँ जो टिका है, एक नई जिंदगी जो जी रहा है, तो वो तेरी अपनी बदौलत नहीं है। यदि ये सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मुझे ए में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बाहर की दुनिया में ही दोस्तों अपनी बदौलत सोबर हो जाता था। मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज था, वो अगर मेरे काम में आया होता तो मुझे यहाँ ए में आने की क्या आवश्यकता पड़ती। लेकिन दोस्तों मेरा अपना ज्ञान, मेरा विल पावर, मेरा नॉलेज मेरे काम में नहीं आया। तो आज जो एक नई जिंदगी में जो जी रहा हूँ, शराब से दूर हूँ, ये कहीं तो भी मेरे से पावरफुल ताकत का कमाल है। और उसने सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले भी मुझे संभाला है, मुझे सहेजा है, मेरी जान बचाई है। जब मैं अपने उन 15 साल अल्कोहलिज्म के याद करता हूँ तो कई बार मैं मरते मरते बचा, लगभग मरते मरते बचा। तो वो कौन सी शक्ति थी कि जो मुझे जिंदा रखे हुई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी मैंने अनगिनत लोगों को मैसेज दिया। कुछ मेरे लंगोटिया यार थे, मेरे एरिया के अनगिनत लोग थे, वो इस प्रोग्राम पे सफल नहीं हो पाए। उनमें से कई लोग आज जिंदा नहीं है दोस्तों, जो ए से दूर चले गए। बहुत सारे लोग आज दुनिया में नहीं है, और जो कुछ लोग हैं ए से दूर है तो उनकी जिंदगी भी कोई बहुत अच्छी जिंदगी मैं नहीं देख रहा। तो
आज अगर मैं शराब से दूर हूँ, अपने परिवार में मैं बैठा हूँ, एक अच्छी जिंदगी मैं जी रहा हूँ, 15 साल की बोनस लाइफ जी रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। मुझे मेरे समझ की ईश्वर, मेरी समझ की उच्च शक्ति का आभार आज मानना ही पड़ता है, जिसने मुझे होश में लाया। सिर्फ शराब की दूरी ही नहीं दी, सोचने समझने की शक्ति दी। जिंदगी में जो परेशानियां आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे उसमें मैं अपने आप को स्थिर रख सकूं, कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकूं, कैसे सही निर्णय लूं, इसकी समझ भी दोस्तों उस मेरे हायर पावर ने मुझे दी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आभार है कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, यानी अपना खून पानी, अपना धन अगर नहीं कुर्बान किया होता, नहीं त्याग किया होता, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये का जो मैसेज है मेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचा होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने इसे बढ़ाया, डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू, और सिर्फ ये 2 ही लोग नहीं, इनके जैसे ही वो तमाम लोग, मेरे शहर के, मेरे गांव के, मेरे राज्य के, मेरे देश के, पूरी दुनिया के, जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों अपना समय खर्च किया, अपना धन खर्च किया, अपना टैलेंट खर्च किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बढ़ाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैसेज मेरे दरवाजे तक लाने के लिए, आज उन लोगों के प्रति भी आभार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरा परिवार, यदि मेरे परिवार ने मुझे अगर अकेला छोड़ दिया होता, जो यातनाएं मैंने उनको दी, उन यातनाओं को सहन करने के बाद में भी अगर उन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया होता, काट कर मुझे अगर अलग फेंक दिया होता, तो मैं आज जिंदा ही नहीं होता। तो आज मुझे अपने परिवार का भी आभारी मानना है। तो ये एक नई जो सोच मेरे अंदर में आई है दोस्तों, ये भी दोस्तों इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की देन है, जो मुझे मेरे पहली जिंदगी से अलग करती है। ये बदलाव मुझे अपने अंदर में लाना पड़ता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बिल डब्ल्यू कहते हैं प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी का प्रोग्राम है, हमारे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन का प्रोग्राम है। ये हमारा एक गोल है, ये हमारा एक मकसद है। हम कभी संत बनने वाले नहीं है, और ना ही हम आध्यात्मिक रूप से परफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमारे लिए एक गोल रखा है, आध्यात्मिक प्रगति का, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, कि हम हमारे अंदर में जो अच्छी चीजें चली गई थी और बुरी चीजों ने हम पे बुरी चीजें हम पर हावी हो चुकी थी, तो आज उन बुरी चीजों से निकलकर अपने अंदर अच्छी चीजों को बढ़ावा देना। अगर यदि मैं ये नहीं कर पाता हूं, तो मैं एक ड्राई सोबर की जिंदगी जी रहा हूं। एक ड्राई सोबर का मतलब है कि जो शराब तो नहीं पी रहा है, दारू से तो दूर है, लेकिन बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, ड्राई सोबर, जिसको ए में 2 स्टेपर भी कहा जाता है, कि जिसने पहले कदम पे दारू के मामले में हार मान ली, बर्बादी कबूल कर ली और सीधे 12वें कदम पे छलांग लगा लिया। बीच में जो हमारी हाउस क्लीनिंग के कदम है, हमारी अपनी घर की सफाई के, कि ताकि हम हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको जाने, उनको निकालने की कोशिश करें, अच्छी चीजों को डेवलप करने की कोशिश करें। जो 7वें कदम में कैरेक्टर बिल्डिंग की बात बोलती है, ये चरित्र निर्माण की बात, कि दारू से दूर होने के बाद में सिर्फ मेरा गोल इतना ही नहीं होना चाहिए कि मैं भौतिक प्रगति के ही पीछे भागूं। सभी आर्थिक नुकसान करके आए हैं और सभी को लगता है कि हमने पैसा भी कमाना चाहिए, हमने अपनी भौतिक प्रगति भी करनी चाहिए,
लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम हमको भौतिक तरक्की करने से रोकता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हमको अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि अगर हमने अपने अंदर में बदलाव नहीं लाया, अपने पुराने तौर तरीकों सोच में परिवर्तन नहीं लाया, हम सिर्फ भौतिकता के पीछे भाग रहे, पैसों के पीछे भाग रहे, अपने अंदर अच्छी चीजों को हमने बढ़ावा नहीं दिया, तो हम कभी भी फिर दोबारा तकलीफ में पड़ सकते हैं। और उन्हीं में से एक है दोस्तों ये ग्रेटिट्यूड की भावना, जो मेरी रिकवरी की, मेरी सोब्राइटी की पहचान है कि मेरी रिकवरी, मेरी सोब्राइटी की गुणवत्ता क्या है। आज भी अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, अपना काम बनता और बाकी जनता जाए भाड़ में, ना मैं परिवार वालों की फिक्र कर रहा हूँ, ना मैं काम धंधे पर के लोगों की फिक्र कर रहा हूँ, ना मैं और भी मेरे से जुड़े हुए लोगों की फिक्र कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहा हूँ। मैं, मेरी शराब की दूरी, मेरी भौतिक तरक्की, बाकी किसी से मुझे कोई लेन देन नहीं। तो कहीं तो भी दोस्तों मेरे अंदर में ये जो ग्रेटिट्यूड है ये पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर में जब पैदा होता है दोस्तों, तो मैं उन सब लोगों का आभारी होता हूँ जिन जिन लोगों ने मेरी इस नई जिंदगी के लिए कोशिश की है, हाथ भार लगाया है। और वो जो ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर में पैदा होता है वो सिर्फ मुंह जबानी नहीं होता, वो ग्रेटिट्यूड इन एक्शन होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर में इस रिकवरी के रास्ते में एक जो नई जिंदगी हमको हासिल हुई है, तो वो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड को पैदा करे, एक आभार की भावना को पैदा करे। मैं भगवान का आभारी हूँ कि जिसने मुझे जिंदा रखा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इतनी खूबसूरत फेलोशिप मुझे प्रदान की। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आभारी हूँ कि जहाँ के सदस्यों ने मेरी पीठ पे हाथ रखा, मुझे संभाला, संवारा, मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करके, अपना समय, अपना धन, अपना टैलेंट खर्च करके ये मैसेज मुझ तक लाया। उन सब लोगों का आज मुझे आभारी मानना है। मेरे परिवार का आभार, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, उन सब लोगों का आभार कि अल्कोहलिज्म के दौरान जिन्होंने मेरे दुर्व्यवहार को सहन किया, मुझे काट कर नहीं फेंका, मुझे संभाला, माफ किया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और नई जिंदगी जी रहा हूँ। तो इन सब लोगों के प्रति मेरे मन में ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा होना जरूरी है, ये तो सबसे पहली बात। और उसके बाद ये जो ग्रेटिट्यूड है ये मुंह जुबानी न होते हुए ये कहीं तो भी कृति में होना चाहिए। यदि अगर मुझे आज बर्थडे है मेरा और मैं मौका मिल रहा है तो मैं डायस पे खड़े होके बोल रहा हूँ कि यार ए नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, परिवार के लोग नहीं होते तो मैं तो कब का मर जाता। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है सिर्फ इस मुंहजबानी आभार से ही काम चलने वाला नहीं है, मुझे ठोस कृति की आवश्यकता है। जहां तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बात है तो वो तो मुझसे कोई धन दौलत मांगती नहीं, यहाँ तो कोई फीस और शुल्क भी नहीं रखे हैं मेंबरशिप बनने के लिए। तो आज मेरी जिंदगी अच्छी हुई तो बदले में ये मुझसे कुछ नहीं मांगती। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझसे इतनी अपेक्षाएं करती है कि जैसे आज मेरी जिंदगी अच्छी हुई है तो ऐसे ही जैसा मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरी इस नई जिंदगी में योगदान दिया है, तो ठीक वैसे ही आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी एक पीड़ित शराबी के लिए काम करूं। जैसे भी जिस भी प्रकार से मुझसे होता है, यही सही मायने में ग्रेटिट्यूड इन एक्शन है, कृति में ही कृतज्ञता होगा। यदि आज भी एएमए सोब्राइटी पाने के बाद, एक नई जिंदगी पाने के बाद भी, एक नए अल्कोहलिक को देखने के बाद में उसके प्रति मेरे अंदर में अगर प्रेम पैदा नहीं होता, सहानुभूति पैदा नहीं होती कि यार मेरी भी जिंदगी ऐसी थी, मैं भी मरने वाला था,
लेकिन भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की वजह से आज मैं जिंदा बचा हूँ। तो जो जिंदगी आज मुझे मिली है, ऐसी ही जिंदगी इस पीड़ित शराबी भाई को भी मिले, उसके लिए मैंने कुछ न कुछ करना चाहिए। ये बात, ये भावना अगर मेरे मन में पैदा नहीं होती तो वो जो ग्रेटिट्यूड की भावना है वो सिर्फ साधारण भावना ही बनकर रह जाएंगी। मेरा जो ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर जागा है वो तब तक पूरा नहीं होता दोस्तों, जब तक वो कृति में नहीं उतरता। यदि बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब और उनके बाद भी आए हुए लोगों ने अपना ही फायदा देखा होता, क्योंकि दोस्तों ये जो मैसेज है जो मुझ तक आया है वो किसी सरकारी योजना के तहत नहीं आया। मेरे ही जैसे मेरे पहले आए हुए अल्कोहलिक लोगों ने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, मेहनत की, कई कष्ट झेले और तब जाके ये मैसेज मुझ तक आया। हमारे डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू के बारे में बताया जाता है कि वो तीनों लोग, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब और बिल डी, ये तीनों लोग 1.5 साल तक संघर्ष करते रहे, 1.5 साल तक। और 1.5 साल के बाद में ये तीन कहीं तो भी आगे जाके 7 बने। तो कितने पेशेंस, कितना श्रम, कितनी उन्होंने संयमशीलता दिखाई। यदि वो हिम्मत हार जाते, यदि वो अपने काम को रोक देते, तो आज 40 लाख से ज्यादा लोग और उनके परिवार जिंदा नहीं होते। कहा न्यूयॉर्क अमेरिका का और कहा मैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, नागपुर में एक छोटे से इलाके में रहने वाला इंसान। तो जो जिस तरीके से मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये काम किया है, तो आज जिम्मेदारी मेरी है। एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम एएमए सेवा कहलाता है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई बंधन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि भाई तुमको यही करना चाहिए या वही करना पड़ेगा। ए ने इतनी सुविधा मुझे दी है कि चाहे जिस तरीके से भी हो मैं इन्वॉल्वमेंट दे सकता हूँ। और जब मैं ये इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, एक पीड़ित शराबी के लिए काम करता हूँ, काम करने के लिए तैयार होता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, तब जाके दोस्तों ये ग्रेटिट्यूड सही मायने में सार्थक होता है। मेरे परिवार के मामले में भी मैं यदि बरसों अपने परिवार को सताया, रुलाया, और आज एक दिन खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इतने साल अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को सताया हूँ, मैं उसके लिए आज माफी मांगता हूँ, वो नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों सिर्फ इतनी बात कह देने से वो ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं हो जाता। अच्छी बात है कि हम कम से कम इतना तो याद कर रहे कि मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या क्या किया है, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, काम धंधे पर के लोगों ने, पड़ोसियों ने कैसे मेरी बदतमीजियां सहन की, दुर्व्यवहार सहन किया, कितनी परेशानियां मैंने उनको की है, कई प्रकार के नुकसान लोगों के मैंने की है। आज मैं उनका आभार मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिखाती है कि ये ग्रेटिट्यूड इन एक्शन होना चाहिए। आज मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर मैं बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं उनको नहीं दे सकता हूँ, तो कम से कम आज मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं वो पुराने दिन उनको न दिखाऊं। यदि आज भी मेरा परिवार मेरे से वैसे ही परेशान है, उसी तरीके से मैं उनको आज भी डोमिनेट कर रहा हूँ, आज भी उनकी जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रहा हूँ, उनको, उनकी जिंदगियों को मैंने नरक बना के रख दिया हूँ, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो, उनकी जरूरतों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मैं वैसा ही स्वार्थी और बेईमान किस्म का इंसान बना हूँ। मैं उनकी दो बात सहन नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि उन लोगों ने न जाने क्या क्या मेरे लिए सहन किया। तो फिर इस ग्रेटिट्यूड का कोई मतलब ही नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर जब पैदा होता है तो वो जिम्मेदारी भी लेकर आता है कि आज मैं उनकी केयर करूं, मेरे परिवार की या मेरे से जुड़े और अन्य लोग जो है। आज अगर उन्होंने कुछ मुझे बोला है तो मुझे उनको सहन करना पड़ेगा, लेट गॉट करना पड़ेगा, उनकी गलतियों को पेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा घर शांत नहीं रहा तो मेरा मन अशांत रहेगा।
तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये जो बदलाव है, यही मेरी सोब्राइटी की असल पहचान है। डेली रिफ्लेक्शन के एक दो थॉट में बहुत सुंदर चीज लिखी है दोस्तों, जो ग्रेटिट्यूड से संबंधित है, कि जब हम कृतज्ञता की भावना से भरे हुए होते हैं तो कोई भी नकारात्मक विचार हम पे हावी नहीं होता। जिसके भी प्रति हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, किसी के भी प्रति गुस्सा आ रहा है, खुन्नस आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर हमने इस तरीके से विचार करे कि जिसका मैं खुन्नस और गुस्सा पाल रहा हूँ, नाराजगी पाल रहा हूँ, वो आदमी ने मेरे लिए क्या किया, और जब मैं वो याद करता हूँ कि हाँ यार, इसने तो मेरे लिए ये किया था, आज कुछ गलत बात हो रही है तो मैं उसके गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन इस आदमी ने मेरे लिए क्या अच्छा किया था, क्या मेरा भला किया था, जब ये याद करता हूँ और मैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड से भरता हूँ, तो मेरे अंदर की नकारात्मक भावनाएं निकल जाती है। जब मैंने रिजेंटमेंट की अपनी इन्वेंट्री ली थी चौथे कदम में, तो पहले नंबर पे मेरे पिताजी का नाम था। उसमें सब लिख दिया मैंने, क्यों उनके प्रति गुस्सा है, चिड़ है, खुन्नस है। लेकिन दोस्तों, वो इन्वेंट्री लिखते लिखते जैसे ही मैंने याद किया कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या किया बचपन से, कैसे अल्कोहलिज्म में भी जब मैं बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मेरा बूढ़ा बाप मेरी सेवा करता था। कई बार मैं रात को बहुत ज्यादा पी लेता था, तो मैं सुबह उठता नहीं था बिस्तरे से, तो मेरे पिताजी मुझे बाथरूम ले जाते थे, मेरा खाना पानी करते थे। कई बार उन्होंने मुझे शराब ला के दी, मेरी गालियां खाई, एक बार मैंने उन पर हाथ उठाया, कई बार उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पैदल पैदल ले गए हाथ पकड़ के। ये सारी चीजें जब मैंने याद किया, मेरे मन में ग्रेटिट्यूड पैदा हुआ उनके प्रति, और ग्रेटिट्यूड जैसे ही पैदा हुआ उनके अच्छे कामों का, तो मेरे अंदर उनके प्रति जो नकारात्मक भावनाएं थी, जो खुन्नस, गुस्सा, चिढ़ थी, वो गायब हो गई। यही चीजें हम हर किसी के बारे में लागू कर सकते हैं कि जब हम अंदर से किसी के भी प्रति आभार या कृतज्ञता की बातें जब याद करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा क्या फायदा किया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमारा फायदा करते हैं वही हमारे अंदर में ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। कभी किसी ने मेरा अगर नुकसान भी किया होगा, मेरे खिलाफ भी कुछ किया होगा, वो भी आदमी कभी कभी मुझे फायदा पहुंचाता है। सिर्फ मेरे एटीट्यूड को बदलने की बात है। जो आदमी मेरा नुकसान कर रहा है, जो मेरी निंदा चुगली कर रहा है, जो मेरी गलत चीजों पे हाथ रख रहा है, हम अगर सही तरीके से सोचे तो वो आदमी हमारा फायदा भी कर रहा है। हमारी गलतियां देखने का मौका हमको मिल जाता है, हमारी कमजोरियां तलाशने का मौका हमको मिल जाता है, और इस बात के लिए अगर हम उसके आभारी होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में खुन्नस नहीं रहती। तो ये ग्रेटिट्यूड जब हमारे अंदर पैदा होता है दोस्तों, तो इसका मैंने अनुभव किया कि किसी के भी प्रति आज अगर मेरे मन में गुस्सा, चिढ़ या नाराजगी पैदा हो रही, खुन्नस पैदा हो रही है, तो मैं उस आदमी की अच्छाई याद करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही उसके अच्छे काम मेरे लिए किए हुए याद आते हैं, मेरे अंदर से रिजेंटमेंट, खुन्नस, गुस्सा निकल जाता है। ये ग्रेटिट्यूड की बहुत बड़ी ताकत है। ए में आने के बाद ही दोस्तों मैंने अपनी ब्लेसिंग काउंट सीखी। एक हमेशा रोता हुआ इंसान, मैं बेचारा, आत्मदया की भावना से ग्रसित, भगवान को गाली दे रहे, माँ बाप को गाली दे रहे, दुनिया को गाली दे रहे, यार मैं क्यों ऐसा, मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों, बाकी लोगों को देखो कैसा सब कुछ मिल गया, मेरी जिंदगी में समस्याएं है, वही मैं बेचारा। लेकिन जब ए में आने के बाद में मुझे इस प्रोग्राम ने सिखाया कि ब्लेसिंग काउंट करो, क्या है तुम्हारी जिंदगी में, क्या तुम्हें मिला है, उसकी लिस्ट बनाओ, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। वो ग्रेटिट्यूड लिस्ट जब मैं बनाता हूँ या फिर याद भी करता हूँ, तो ये जो रोते रहने वाला चेहरा है ना, ये बिल्कुल बदल जाता है। मैं अपने भगवान का दोनों हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी औकात नहीं थी, इतना कुछ मुझे दे दिया। मैं तो 15 साल पहले मरने वाला इंसान आज जिंदा हूँ। शराब पी पी के मैं नालियों में पड़ा रहने वाला आज शराब से दूर हूँ।
मेरी शादी नहीं हुई थी, ये में आने के बाद शादी हो गई, आज 2 बच्चे हैं। एक एक रुपए के लिए मोहताज इंसान आज काम धंधा ठीक है। एक सामाजिक बहिष्कार झेलने वाला इंसान सब लोगों ने मुझे आज अपना लिया। और मैं इन चीजों को याद करने की बजाय मैं ये याद करता हूं कि मेरे पास में क्या नहीं है। ये सब एटीट्यूड में परिवर्तन की बातें है दोस्तों। जैसे ही हमारा एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड में बदलता है, हम सिर्फ मांगने की बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि क्या है मेरे पास। बहुत अच्छा उदाहरण है, हम हमेशा सुनते हैं कि आधा गिलास अगर भरा है तो हमारे एटीट्यूड का नजरिया है कि हम ये भी सोच सकते हैं यार मेरा तो गिलास आधा ही भरा है। जबकि अगर दूसरे तरीके से सोचे तो हम ये सोच सकते हैं कि आधा तो भरा है, बाकी लोगों के पास में तो आधा गिलास भी भरा नहीं है। ऐसे लोगों को याद करना कि जो मेरे से भी बहुत बुरी हालत में है। दोस्तों, मेरे अंदर में ये जो मैं बेचारेपन के जो विचार पैदा होते हैं कि मैं ही तकलीफ में हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त इंसान हूँ, मेरे जैसा तो कोई बेचारा इंसान ही नहीं है। इनसे भी निकलने के लिए ये जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट है, ग्रेटिट्यूड की जो भावना है, ये बहुत मददगार साबित होती है। आज दोस्तों, हम लोग सिर्फ शराब से ही दूरी नहीं, हम इस जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर इस जिंदगी में मजा नहीं रहेगा, जॉय ऑफ लिविंग नहीं रहेंगी, तो हम ड्राई सोबर कहलाएंगे। दारू से दूर है, लेकिन वैसे ही है जैसे पहले थे। चेहरे पे 12 बजे हुए, रो रहे हैं छोटी छोटी चीज के लिए। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जब हमारी रिकवरी और सोब्राइटी सही मायने में 12 कदमों के तहत होती है, और जो हम पाते हैं दोस्तों, वो हमारे अंदर में एक ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा करती है, कृतज्ञता की भावना, कि भगवान जो आज मेरे पास में है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। इसके मैं लायक भी नहीं था, कम से कम तूने जिंदा तो रखा, दारू से तो दूर हूँ। इतनी इंटरनेशनल खूबसूरत फेलोशिप जो बगैर अपेक्षा के निस्वार्थ भावना से मेरी मदद करती है। आज भी कई लोग हैं जो पी के मर रहे हैं, लेकिन ए का मैसेज उनको नहीं मिला है, उनको ए के बारे में पता नहीं है। कई ए के ग्रुप है कि जो ग्रुप वहां चलते हैं, लेकिन उनके पीछे रहने वालों को ए का पता नहीं है। तो आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कोरोना लॉकडाउन में कई लोगों को मैंने पागल होते हुए और सुसाइड करते हुए देखा है, लेकिन एक ए के मेंबर को इस फेलोशिप ने उस कोरोना लॉकडाउन में भी कितनी मदद की, खासतौर पे इन ऑनलाइन मीटिंगों की कितनी मदद मिली। तो मैं इन चीजों का आभार मानने की बजाय कि आज मैं जिंदा हूँ, शराब से दूर हूँ, एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी जी रहा हूँ, मैं सोते रहने वाली चीजें कहीं तो भी तलाशता हूँ। और वही दोस्तों, ये जो स्लोगन है, ये मुझे एक भरोसा देता है। अगर मेरी सोब्राइटी, मेरी रिकवरी को अगर 4 चांद लगाने हैं, तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। 12 कदमों पे काम करके मैं अपने एटीट्यूड को, पुराने स्वभाव को बदल सकता हूँ। वो जो बेईमान और मक्कार स्वार्थी जो स्वभाव था मेरा, उसकी बजाय अगर मैं एक ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर में रखता हूँ, आभार की भावना कि जिन जिन भी लोगों ने मेरी मदद की है, मेरा ईश्वर, ए के लोग, मेरे घर परिवार के लोग, आज मैं उन सब लोगों के प्रति आभार हूँ। और उस आभार की भावना के तहत ही आज मैं उनकी केयर करता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। तो दोस्तों, इस सोब्राइटी का और ज्यादा अच्छे तरीके से हम आनंद ले पाते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।